हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आपका स्वागत है। आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे। आपके जीवन के सारे दुख दर्द बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। महादेव बाबा की कृपा आप पर बनी हुई होगी। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आप जहां भी जाएंगे खुशियां ही देंगे, क्योंकि आपने खुद की लाइफ में बहुत कुछ झेला है। और जो खुद से दर्द में रहा हो वो कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं बनता है। इन्हीं प्यारी प्यारी विशेष के साथ, महादेव बाबा के आशीर्वाद के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में क्या है खास, चलिए देखेंगे हम अपने स्पिरिचुअल टैरो डेक के माध्यम से। सबसे पहले आप अपनी एनर्जी का अलाइनमेंट कर लें। हर हर महादेव 999 लिखकर एनर्जी से जुड़ जाएं। सावन आ रहा है, महादेव बाबा की कृपा इस सावन आपके ऊपर खूब बरसेगी। माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम, आप टाइटल देख ही चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऊर्जा, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आपके आसपास ऐसी क्या एनर्जी है जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है। देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी पहले आज हम कार्ड्स पिक करेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं राशियां कुछ बताऊंगी, वैसे ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए, ऑल जोडियाक साइन के लिए है। ये एक सिचुएशनल टैरो रीडिंग है। अगर आपसे सिचुएशन मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नेक्स्ट देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स आ रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, देखिए डेथ, डेथ एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन, द हेरोफेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। दैट इज द लास्ट कार्ड। ओके, द सन, इसे हम साइड पे रखते हैं। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आई हैं। द हेरोफेंट से पहले द हैंग्ड मैन और फिर उसके बाद द हेरोफेंट आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और द हेरोफेंट के बाद द सन आना उससे भी बड़ी पावरफुल रीडिंग होने वाली है। तो जो टोटल कार्ड्स आ रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स खेली है, आपकी ग्रोथ को रोका है, आपको इमोशनली बहुत बहुत ज्यादा दुखी किया है, आपको आइसोलेशन दिया है। आपने उनसे एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद की थी, लेकिन वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बिल्ड नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास किया है, आपकी खुशियों को आग लगाने का काम किया है। देखिए, ऐसा इसलिए कह रही हूँ, जब आप अपनों के लिए जीते हैं और जब वही अपने हमारे लिए नहीं सोचते हैं या हमारे दुख का कारण बनते हैं, तब इंसान दुखी होता ही है। ओके, तो आज की एनर्जी ऐसी ही निकल कर आई है। लेकिन वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो आपसे जेलस का भाव रखते हैं, आपसे किसी तरह से कंपटीशन रखते हैं। उनको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उनको हरा सकते हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ में वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और आज वो चिंता में है, शौक में है, आपको कंफ्यूजन में है आपको लेकर। और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको चोरी छिपे आपकी हर एक्टिविटी को देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो वो आपके साथ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाए हैं। आपने उनकी एनर्जी को ही खत्म कर दिया है। आपके लिए एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप एक पावरफुल ऑरा वाले पर्सन हैं। जब आपके साथ कुछ गलत किया जाता है आप उदास होते हैं, लेकिन आपका जो ओरा है वो जल्द ही रिकवर कर लेता है। देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कुछ राशियां बता देती हूँ पहले। ऑलमोस्ट सभी राशियां हैं, सभी राशियों के लिए ये है। देखिए, वृषभ राशि हो सकते हैं, ओके, मकर राशि हो सकते हैं, मिथुन राशि है, वृषभ है, और मकर, सॉरी, कुंभ राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 भी है, कर्क राशि हो सकते हैं। ओके, मकर राशि फिर से आ रहा है, कुंभ राशि है, सिंह राशि है, वर्गो कन्या राशि है, ओके, धनु राशि है,
तुला राशि है, मीन राशि है, सिंह राशि है एंड धनु मकर कुंभ आ चुकी हैं। ये राशियां हाईलाइटेड हैं। देखिए वो लोग जो आपके प्रति घृणा का भाव रखते हैं या आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे लोग आज कंफ्यूजन में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो जो भी आपके लिए करते हैं वो उल्टा कैसे हो जाता है। वो आपकी लाइफ को एक तरह से ना आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं आप कभी भी खुश ना रह पाए। जैसे ही आप थोड़ा खुश होते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि आप इतने खुश क्यों हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपका मन उदास हो जाता है। ऐसे लोग आज कंफ्यूजन में हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके साथ कोई शक्ति है, और यस कार्ड्स दिखा रहे हैं शक्ति तो है आपके साथ। ऐसे लोग आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। देखिए ये कैसा पर्सन है जिसके पास क्वालिटी है और पैशन है, लेकिन हो सकता है थोड़ा आप फाइनेंसिस में भी आपको प्रॉब्लम रही है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी दिए गए हैं, और फाइनेंसिस की वजह से ही आप ऐसे लोगों के अंडर प्रेशर रहे हैं या आपने एडजस्टमेंट करने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों ने कुछ लोगों के साथ मिलके, देखिए एक फीमेल और 2 मेल हो सकते हैं, ऐसे पर्सन रहे हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपके खिलाफ बहुत सी चीजें की हैं, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत कुछ किया है। आपकी फैमिली में से ही कोई अपने ही हैं जिस वजह से इन्होंने ना आपके लिए षड्यंत्र रचने के लिए हो सकता है कहीं कहीं पैसा भी लगाया है कि जैसे आप ग्रोथ ना कर पाए। ये अपने आप को ये शो करते हैं कि आपके अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे इन्होंने पूरा प्रयास किया है, हर आपके बारे में गलत बात फैलाने का प्रयास किया है। इसी वजह से आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, यानी कि इमोशनली बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत दुखी हैं आप, क्योंकि आप फिर भी उनकी केयर करते हैं। आप एक केयरिंग नेचर के पर्सन हैं, आप रिस्पॉन्सिबल टाइप के पर्सन हैं, आप खुद दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप अपने घर परिवार में खुशियों से रहना चाहते हैं, बस आप चाहते हैं कि आपको इमोशनल सपोर्ट मिले, और वही ये लोग नहीं चाहते कि आपको इमोशनल सपोर्ट मिले। और देखिए जो आपकी लाइफ में हाईलाइटेड पर्सनैलिटी है वो एक फीमेल एनर्जी है जो चाहती है कि आप बिल्कुल भी अपने मन का ना कर पाए, जो उन्होंने कहा है आप उसी तरीके से करें। आपको इतना हक नहीं देना चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाए। इसीलिए देखिए 2 क्वीन आई हैं, एक तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और एक क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्लियरली दिखाता है कि कोई डोमिनेंस चाहता है आपकी लाइफ को, इस पोजीशन पर वो आपको नहीं देख सकता या देख सकती, और आप इस सिचुएशन में चले जाते हैं। कई बार आपको लगता भी है कि आप इतना करते हैं, आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं, फिर भी आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उनकी वाइब्स आपकी वाइब्स मैच नहीं होती हैं। वो नेगेटिव वाइब्स वाले लोग हैं और आप एक पॉजिटिव ऑरा रखते हैं। और ऐसे लोगों ने ना कुछ पूछ पूछ के लोगों से आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करी भी है, और आपके साथ कुछ ऐसे गेम्स भी खेले हैं, आपके लिए ऐसा कुछ पीठ पीछे आपको पता लगा है कि उन्होंने ऐसा बोला जिससे आप दुखी भी हुए हैं, आप रोए भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों ने आपके रिश्तों को भी खराब करने में एक थर्ड पार्टी बनने का प्रयास किया है, जो कि आपके फैमिली में ही है। इस वजह से भी आप काफी दर्द में रहे हैं। ऐसे लोगों से अब आपने दूरी बना ली है। कुछ लोग हो सकता है आप दूर गए, या कुछ लोगों ने भी आपका साथ छोड़ा जब आपको जरूरत थी। एक तरह से आपकी लाइफ में बिल्कुल एंडिंग एनर्जी कर दी थी कि इसके पास कुछ ना रहे, ना ये खुश रह पाए, ना इनके आसपास कुछ हो, ना इनके जीवन में सुख समृद्धि हो, ना ये करियर में ग्रोथ कर पाए। इस तरह की एनर्जी है। ऐसे लोगों ने भरपूर प्रयास किया है और वो इस पर्पस के लिए उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजर या किसी तरह की तंत्र विद्या का भी सहारा लिया है। और आपने देखो आपकी लाइफ से कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जो आपके बहुत प्रिय थे, लेकिन आपको छोड़कर गए। छोड़कर मीन्स है आपसे दूरी बनाई। आपने शायद उनके आगे गिड़गिड़ाया भी कि वो ऐसा ना करें, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उस पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी। उन्हें आपके भावों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी भी सिचुएशन आपने देखी है, आप दर्द में रहे, आपको कोई हेल्थ इश्यूज आए, लेकिन उस पर्सन ने आपकी किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं की। उसने आपको छोड़कर जाना ही उचित समझा। और जब समय होता है, जब हमें जरूरत होती है
और जब हमें कोई साथ छोड़ के जाता है तो इंसान टूट ही जाता है। तो इस तरह की डेथ एनर्जी कहती है कि बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन किसी ने लिया आपसे दूर होने का या आपको दर्द में छोड़ देने का, आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया, आपने एक्सेप्ट किया कि चलो कोई नहीं, शायद मेरे कर्म में, मेरे कार्मिक रिलेशन में यही लिखा था। आप ऐसी एनर्जी में रहे, बार बार धोखे खाए, फिर भी आपने लोगों को माफ किया, लेकिन अब आप भी चाहते हैं कि बस अब जिसने जो किया आपने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है कि अब उनको कर्मा ही हिट करेगा, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं आप भी चाहते हैं कि ईश्वर भी जो जैसा करे उसको वैसा फल मिले। तो अब आपने पूरा कंप्लीटली, उनको भी फील हो रहा है जो आपको छोड़ के गए या जो उन्होंने आप पर डोमिनेंस रखा, जिन्होंने आपकी ग्रोथ को रोका, उन्हें ये फील होता है कि आपके लिए कुछ भी कर लो लेकिन आप पर असर नहीं होता, क्योंकि आप, उन्हें अंदर अंदर एहसास है, वो ये सोचते हैं कि आप कोई स्पेल वर्क करते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने से आप कोई रेमेडीज करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप से आप बात करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको शक्ति मिल रही है, क्योंकि आपने ये सब चीजें फेस की हैं और अब आप ऐसी एनर्जी में हैं। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है, जब पर्सन एकदम खत्म हो जाता है ना, टूट जाता है बिल्कुल, फिर वो अपने सेल्फ हीलिंग करता है। आपने अपने माइंड को डाइवर्ट किया है, कुछ आपने नई चीजें शुरू की हैं, आपने खुद पर ध्यान दिया है, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दिया है, और उन लोगों के मन में आपके लिए अभी गलत विचार ही आ रहे हैं, वो आपसे भले ही खुद दूर गए हों, आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट किया हो, लेकिन अब वो लोग खुद भी खुश नहीं हैं। वो आपको हंसता खेलता देखकर दूर से भी बहुत दुख फील कर रहे हैं, लेकिन आप अब हीलिंग एनर्जी में हैं, आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? आप देखिए, द सन की एनर्जी है, क्योंकि आपने अपने लिए काम करना शुरू किया है। आप, हो सकता है आपने नेचर से जुड़ाव किया हो, सूर्य देवता को जल देना शुरू किया हो, श्री राम जी का कुछ उच्चारण शुरू किया है, श्री विष्णु हरि का कोई नाम जप शुरू किया है, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जुड़े हैं, जिससे आप ना एक अलग ही दिशा में ग्रोथ की साइड जा रहे हैं। यही उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो लोग अभी भी आपको स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरा रुतबा या मेरा दबदबा इस इंसान से कम हो। तो ये लोग, देखिए आपको दिखाती हूँ, ये लोग आपको बिल्कुल भी खुश देखकर खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया, आपको दर्द दिया। देखिए इस सिचुएशन में आपको ऐसे तोड़ा गया, हो सकता है आपके पार्टनर से भी इन्होंने कुछ उल्टा सीधा आपके बारे में कहा और जिससे वो दूर हो गए, क्योंकि उनके माइंड को भी ब्रेन वॉश किया गया। अब ये लोग आपको पूरी तरह से स्टॉक कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी एनर्जी में नहीं है कि वो आराम से बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, वो आपको पूरा स्टॉक करते हैं, लुक छिप के आपके बारे में लोगों से पूछकर पूरी जानकारी आपके बारे में रखते हैं, क्योंकि अब वो आपको लेकर कंफ्यूजन में हैं। उनके माइंड में आपको लेकर बहुत सी चीजें चल रही हैं कि अब आप जो थे वो, क्योंकि वो उनके खुद के दो चेहरे हैं, वो ऐसा ही आपको समझते हैं। उनको लगता है आप किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए हैं, जिस वजह से वो जो भी कुछ करते हैं आपके लिए, बुरा करते हैं, वो आपकी लाइफ में ना आकर उनकी लाइफ में ही चला जाता है। क्योंकि देखिए कर्मा तो बैकफायर करता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप कुछ ऐसा तंत्र मंत्र सीख रहे हैं या कर रहे हैं। नहीं तो आपके पास अब ग्रोथ हो रही है आपकी, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हैं, आप कुछ शॉपिंग भी करते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। ये सब चीजें मिलकर उनके माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे नेगेटिव माइंड के लोग, देखो उनकी जो ओवर थिंकिंग है वो बढ़ती जा रही है आपके बारे में। हाँ, वो आपके लिए कुछ गलत क्रियाएं भी करते हैं, ये कार्ड शो करता है। एक तो स्पिरिचुअल मार्ग और एक स्पिरिचुअलिटी से अपोजिट तांत्रिक क्रियाओं का मार्ग होता है, उन्होंने वो मार्ग भी अपनाया है, लेकिन इसीलिए आज वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन में है कि उन्होंने आपके लिए जो भी बंधन किया वो आप पर असर क्यों नहीं करता है। इस बात को लेकर उनकी ओवर थिंकिंग देखिए क्या कहती है। उन्हें ज्ञान है कि आप एक सच्चे इंसान हैं, आप, मैं क्यों कह रही हूँ सच्चे इंसान है, द हेरोफेंट, आप सही
ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए हैं, आपके साथ ईश्वर की ऊर्जा है, आपके साथ जो भी आपको गाइड कर रहा है, आपके गुरु का आशीर्वाद, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। और इनको लगता है कि आप किसी गलत तंत्र मंत्र के चक्कर में ऐसा कुछ करते हैं जिससे आप पर इनका किया हुआ कोई भी चीज असर नहीं करती है। और वो ऐसा नहीं है कि आप गलत चीजों में हैं, वो इसलिए है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप ईश्वर में बिलीव करते हैं। और ये लोग आपको ये सोचते हैं कि आप कुछ गलत क्रियाएं कर रहे हैं, जिस वजह से उनका कुछ भी किया हुआ आप पर असर नहीं करता है। आपके साथ कोई आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि आपने उनसे दूरी बना ली है, आप चीजें समझ चुके हैं, आपने ईश्वर के सहारे अपने आसपास ऐसी ऊर्जा क्रिएट की है कि बस अब ऐसे लोग आपके आसपास ना आए जिसके साथ स्वयं शिव शक्ति की ऊर्जा हो, विष्णु हरि का नाम हो, माँ आदि शक्ति का साथ हो, प्यार हो, माँ का आशीर्वाद हो, प्रेम हो अपने बच्चे के लिए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में हैं। द एम्प्रेस है बॉटम ऑफ द डेक, एम्प्रेस। यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सनैलिटी, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ईश्वर की कृपा है, आपने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। देखिए उनकी एनर्जी क्या थी, अभी आप यहीं पर डिफरेंस देखिए। ये भी गुरु का कार्ड है, द हैंग्ड मैन, ये उनकी एनर्जी है। क्योंकि शिक्षा के दो रूप होते हैं, एक सही मार्ग पे ले जाता है, एक दूसरा जो कि हमारी नजर में गलत होता है, तंत्र क्रियाओं वाला। वो इस मार्ग पे हैं और आप इस मार्ग पे हैं। और हम सभी जानते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और अब उन पर कर्मा बैकफायर होने जा रहा है। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन वो कर नहीं पाए। आपके आसपास एक ऐसा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऑरा है जिसने हमेशा आपकी रक्षा की है। आपके साथ वो दिव्य शक्ति है, आपका मनोबल है जो आपको टस से मस नहीं होने देता। और इसी वजह से वो आपका मान सम्मान, आपकी शक्ति को कभी हिला भी नहीं पाएंगे। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स आई हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर करें। हाइप जरूर कर दिया करें, उसमें आपका कुछ नहीं लगता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।